नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूबी 24 मतलब सच पेज चेक। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज। आज गांधीनगर सम्मेलन में शामिल होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यासीन मलिक की सजा पर कमेंट को लेकर भारत की ओआईसी को खरी कहा, आतंकवाद को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराएं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दुनिया आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लामिक सहयोग संगठन से कहा कि वह इसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराएं। भारत ने शुक्रवार को साफ शब्दों में कहा कि इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की यासीन मलिक के मामले में फैसले की आलोचना करने वाली टिप्पणी अस्वीकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के मंत्री चांदना का यू टर्न, पहले मांगी मुक्ति और अब दिखा रहे हैं भक्ति। जी हां, राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत को बागी तेवर दिखाने वाले अशोक चांदना के सुर अब बदल गए हैं। गहलोत सरकार में खेल मंत्री चांदना ने 24 घंटे बाद ही यू टर्न ले लिया। सीएम से मुलाकात के बाद चांदना ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी विषयों पर सार्थक एवं लंबी चर्चा हुई। वे राजस्थान कांग्रेस परिवार के अभिभावक हैं, जो निर्णय करेंगे वो सही है। बीजेपी अपना घर देखे, कांग्रेस परिवार मिशन 2023 के लिए एकजुट और लामबंद है। जमीयत उलेमाए हिंद की विशाल सभा देवबंद में इकट्ठा होंगे 5000 मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवी। ज्ञानवापी विवाद के बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने आज से उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुस्लिम निकायों के 2 दिवसीय सभा का आह्वान किया है। इस सम्मेलन में जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े 5000 मौलाना मुस्लिम बुद्धिजीवी होंगे शामिल। मौलाना मसूद मदनी के नेतृत्व में बुलाई गई इस बैठक में एजेंडा वर्तमान में मुस्लिम के सामने मौजूद सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक चुनौतियों पर विचार और रणनीति बनाना होगा। इसका उद्देश्य ज्ञानवापी और मथुरा में मस्जिद कुतुब मीनार जैसे स्मारकों के जैसे मुद्दों पर चर्चा करना है। दिल्ली के खजूरी खास में 19 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शुरू की जांच। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास इलाके में शुक्रवार रात 19 साल के एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 10:40 पर उसके सीने में गोली मारी गई। 19 साल का सोहेल पिछले 6 साल से श्रीराम कॉलोनी में अपने चाचा के साथ रह रहा था। वह एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता है। हल्द्वानी उत्तराखंड के पूर्व मंत्री ने की खुदकुशी, बहू ने पोती के यौन शोषण का लगाया था आरोप। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री राजेंद्र बहुगुणा ने खुदकुशी कर ली। बहुगुणा पर उनकी बहू ने पोती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसी से आहत होकर उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर खुद को गोली मार ली। हल्द्वानी के सर्कल ऑफिसर सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि बहुगुणा की बहू ने उन पर अपनी पोती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में पहुंचे राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच। गत चैंपियन नोवाक जोकोविच और 5वीं रैंकिंग के खिलाड़ी राफेल नडाल ने शुक्रवार को यहां फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में प्रवेश किया। शीर्ष रैंकिंग पर काबिज जोकोविच ने स्लोविया के एल जाज बेडेन पर 1 घंटे 44 मिनट चले मुकाबले में 6-3, 6-3, 6-2 से जीत दर्ज की। अब 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच का सामना डिएगो स्वाटजमेन से होगा। आज के इतिहास की बात करें तो करीब 240 साल बाद नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। देश और दुनिया के इतिहास में 28 मई का दिन कई कारणों से खास है। दरअसल नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही राजशाही का इसी दिन अंत हुआ था। 1 दशक से अधिक समय तक चले गृह युद्ध के बाद देश में शाह राजवंश के
हाथों से देश की सत्ता जाती रही। इसके बाद माओवादियों देश की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हुए। 28 मई 2008 को ही नेपाल के वामपंथी दल को चुनाव में जीत मिली। तब नेपाल के तत्कालीन नरेश ज्ञानेंद्र को अपदस्थ कर देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। कुतुब मीनार मामले में पूजा की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका का एएसआई ने किया विरोध। एएसआई ने साकेत कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा, कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती। आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस फाइनल में पहुंची, राजस्थान रॉयल को 7 विकेट से हराया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 418 केस मिले, 2 मरीजों की हुई मौत। लगातार कोरोना पैर पसारता हुआ दिल्ली में। सस्ता हो सकता है सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, बिना कस्टम और सेस लाखों मेट्रिक टन आयात की मिली मंजूरी। आईपीएल 2022 क्वालिफायर 1 में राजस्थान की पारी खत्म, गुजरात को मिला 189 रन का लक्ष्य। कुलगांव में आतंकियों ने किया ग्रेनेड अटैक, 15 घायल। औरंगाबाद में जहरीली शराब का आतंक, औरंगाबाद में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों पर फिर हुई फायरिंग, ग्रेनेड भी फेंका गया। पंजाब में अब स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी प्रदीप कुमार को पंजाब पुलिस की विजिलेंस विंग ने किया गिरफ्तार। देवभूमि उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में अब तक 69 की मौत, सबसे ज्यादा 34 की केदारनाथ में हुई मौत। बदले मौसम ने आम जनजीवन को किया अस्त व्यस्त। पंजाब सरकार के बर्खास्त मंत्री विजय संगला को 27 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। दिल्ली विनय कुमार सक्सेना 26 मई की सुबह 11 बजे उपराज्यपाल की लेंगे शपथ। ओवैसी का ट्वीट, भारत हिंदुत्व वैचारिक प्रोजेक्ट से कमजोर हुआ, हम मूक दर्शक नहीं बन सकते। पीएम मोदी आज करेंगे हैदराबाद और चेन्नई का दौरा। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में हुए शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू का जेल में मिलेगा बादाम, अखरोट और नारियल पानी, डाइट चार्ट जारी। अब तक कुल 9,27,831 तीर्थयात्री 4 धाम पहुंचे। 6,12,284 ने बद्रीनाथ केदारनाथ में किए दर्शन। शिवपाल से सीक्रेट मीटिंग पर बोले आजम खान, अभी तक मैंने लकीर खींच रखी थी, मगर अब मैं अपनी हदों में रहना सीख गया हूं। सदन में अखिलेश के साथ बैठने पर आजम खान का बयान। पंजाब में मंत्री की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल, भगवंत मान पर हमें गर्व है जिन्होंने भ्रष्टाचार से नहीं किया समझौता। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में हटाए गए, पुलिस कार्रवाई होगी। ओवैसी के घर के नीचे हिंदू देवी देवता, उसकी भी खुदाई होगी। यूपी के मंत्री सुनील भराला का बड़ा बयान। हार्दिक पटेल ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कांग्रेस हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। आजम खान से मीटिंग पर बोले शिवपाल यादव, इस तरह की मुलाकातें अब रोज होंगी। ज्ञानवापी केस पर अब 26 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने दोनों पक्षों में सर्वे रिपोर्ट पर मांगी आपत्तियां। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से केदारनाथ यात्रा रुकी, लगातार जारी है बारिश। चारधाम यात्रा भारी बारिश के कारण सोनप्रयाग में रोके गए। केदारनाथ जा रहे श्रद्धालु, लगातार हो रहा भूस्खलन।
यूपी में लगातार राज्यसभा सीटों के लिए जारी है मंथन। 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए सीएम आवास पर होगा मंथन। मौसम खुलने के बाद आज फिर शुरू हो सकती है केदारनाथ यात्रा। 31 मई को चंपावत उपचुनाव की वजह से 72 घंटे बंद रहेगी भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा। ओवैसी का बड़ा बयान, मुगलों से मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं। ये बताओ कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। दिल्ली दंगे उमर खालिद की बेल याचिका पर आज भी कोर्ट में जारी है सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। जापान में आज पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करेंगे मुलाकात।